इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। परमात्मा तो कहते हैं नवमहु एकव जिनके होई। हमारी कौन सी भक्ति है? प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति मान, चौथी भगति मम गुणगन, करई कपट ज्ञान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, षडदम शील वृत बहुकर्मा, सातों सम मोहि मैं जग देखा सी राम में सब जग जारी। आठों यथा लाभ संतो, नवम सरल। हम नौ में से कहाँ खड़े हैं? हमको विचार करना चाहिए। ये नौ में से हम कहीं हैं कि झूठे पोते घूम रहे हैं? भगवान की भक्ति के लिए कुछ भगवान ने कुछ नियमबद्ध बनाए नहीं किसी को। कोई कहा कि ये पहनना फिर ये नहीं पहनना, कहीं लिखा है नवधा भक्ति में? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। कहाँ लिखा है क्या करना, क्या खाना, क्या पहनना? कुछ नहीं। जो नव प्रकार बताए गए उसमें हम अपने को फिट करें कि हम कहां हैं। बस आनंद आनंद। ओ 12 सुग्रीव जी भुला गए, हम भुला जाए कोई अपराध नहीं, लेकिन सावधान, सुग्रीव जी भुला भी गए तो जामवंत बाबा और श्री हनुमान जी नल नील आदि जैसे उनके पियादे थे, मंत्री थे। उनका मंत्री परिषद भागवतों का है। तो हमको भी ये निश्चय करना होगा कि हम कदाचित भूल भी जाएं तो हमारे संपर्क में हमारा संपर्क ऐसे भागवतों से हो कि वो बीच बीच में हमको पकड़ते जकड़ते रहे। अरे कहाँ जुड़ा हो, इधर आओ, हवन करना है, आओ आओ, कीर्तन करना है, आओ आओ, नर्मदा पूजन करना है, आओ। कुछ ऐसे दिव्य लोगों के संग में रहने का अभ्यास हो कि हम कदाचित संसार में अझुराए जाएं, लपटाए जाएं, तो महात्मा, महापुरुष, आचार्य, श्रेष्ठ जन हमको लपेटकर भगवत कार्य में लगाते रहे। जैसे हनुमान जी, जामवंत जी ने सुग्रीव जी को लगाया, सारे कपियों का आह्वान कर दिया, ऋक्षादि का आह्वान कर दिया। इतने में आवेश देकर लक्ष्मण जी को परमात्मा ने भेजा है, सुग्रीव जी भगवान की शरण में आए। और देखिए यहां नीति शास्त्र है। नीति कहती है किसी के प्रति बहुत आवेश भी हो और उससे अपना कोई कार्य सिद्ध होना हो तो आवेश को सिलबट्टे पर पीसकर पी लेना चाहिए, वरना तो कई बार बनता काम बिगड़ जाता है। कई लोग ऐसे स्वाभिमानी स्वभाव के होते हैं कि वो कभी कभी इतना क्रोध कर लेते हैं कि बनता काम भी बिगड़ जाता है। इतना, अरे भाई, साम दाम दंड भेद 4 नीति है। परमात्मा आवेश देकर भेजे, क्या कहे? गुरुदेव भगवान का अर्थ कुछ और है। जहि सायक मारा में बाली, तेहि सर हतऊ मूढ़ कह काली। आप जानो और वो जाने। यदि मैं जिससे उसको मारा उससे इसको मारूंगा, जरूर मारूंगा, लेकिन गुरुदेव का यहां अन्वयात्मक अर्थ है कि यदि मारता हूं उसको तो लोग क्या कहेंगे कि ये मित्रता में तो अच्छा नहीं किया। मूढ़ कह काली, लोग अन्यथा अर्थ करेंगे। अस्तु नहीं, ले आइए उनको ले आइए। सुग्रीव शरण में आ गए और क्या नीति का प्रवचन करते हैं साहब। ओहो, हे प्रभु, लोभ पास जेहि गर न बधाया, सो नर तुम समान रघुराया, नार नयन सर जाहिर लागा, मां मोह तक निशिजो जागा। वो आदि आदि प्रवचन दिए तो भगवान ने क्या कहा? तुम प्रिय मोहि भरत जिमी। आप तो मुझे भरत भैया जैसे प्रिय हैं, अब मेरे कार्य को संपन्न करिए। भगवान ने संभाला। सरकार जिस भाव में थे यदि वो बना रहता तो बात बिगड़ जाती। जब कोई कार्य सिद्ध करना हो तो अपना अहम,
लोभ, क्रोध और जितने विकार हैं सबको समन्वित रखते हुए मृत्तिका में दबा देना चाहिए और लक्ष्य का, साधन का केवल कैसे सिद्ध हो साध्य हमारा, उस पर ध्यान देना चाहिए। यह प्रसंग कहता है। बस आह्वान हुआ है कविगणों का, और भगवान को प्रणाम करके सुग्रीव जी ने सबको संबोधन करना शुरू किया। सभी दिशाओं में जाइए, माता जी का अन्वेषण करिएगा, बिना पता लगाए जो आएगा मेरे हाथों मारा जाएगा। मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं। सब चले गए साहब, सब प्रणाम करते हैं सरकार को। अनेक रूप आए, पाछे पवन तनय सिरुनावा, जान काज प्रभु निकट, परसा शीस स्वरूप कर मुद्रिका, भगवान ने श्री हनुमान जी के शीश पर हाथ फेरा, अर्थात अब उनका शरीर वज्रवत हो गया। आशीर्वाद का कवच ऐसा होता है कि जीव को सुरक्षित कर देता है। अग्नि नारायण प्रसन्न है। हम लोग का यज्ञ सिद्ध हो गया। निर्भय यज्ञ भयो तुम जाइए। वाह, उसमें कासवास तो नहीं है। जल प्रक्षेपण करें। आचार्य जो जी लोग जो वहां बैठे हो यज्ञ मंडप में, थोड़ा जल प्रक्षेपित करें। है तो राघव जी, सीताराम। तो श्री हनुमान जी महाराज को भगवान ने अपनी प्रेम मुद्रिका दी और संदेश कहा। बहु प्रकार सीत ही समुझायहु, कही बल बिरह बेगी तुम। अब ये पंक्ति बड़ी सारगर्भित है साहब। बहु प्रकार सीता जी को समझाइएगा। बल और विरह इनके वेग को कहकर शीघ्र आइए। अब यही कथा पूर्ण होती है। हनुमान जी महाराज मां का अन्वेषण करने जा रहे हैं। मेरे परमात्मा ने क्या कहा? बहु प्रकार समझाइएगा सिया जी को, और मेरा बल और विरह का वेग ये सब सुनाइएगा और शीघ्र आइएगा। अब ये तो निश्चय हो गया कि भगवान के दूत हैं श्री हनुमान जी महाराज, तो मार्ग में कोई अवरोध उत्पन्न होने वाला नहीं है, क्योंकि भगवान कह रहे हैं कहिबल बिरह बेग तुम आए हो। कोई रोकने वाला नहीं है। श्री हनुमान जी ने अपने जन्म को, जीवन को धन्य माना है। देखिए, धन्य कौन है? जिसको भगवान ने अपना काम सौंप दिया है। भगवान का कार्य, भगवान अपना कार्य सबको नहीं सौंपते हैं। जिसको सौंप दें वो धन्य। किष्किंधा कांड में तो बाबा ने कहा है, ते धन्य तुलसीदास, अरण्य कांड में है, ते धन्य तुलसीदास आस बिहाई जे हरि, वहां है धन्यास्ते कृतिन पिबंति सततम श्री राम नाम मामृतम। धन्य, ते धन्य कौन? जो सब आसरा छोड़कर भगवान का हो गया। यहां श्री हनुमान जी महाराज को 3 कार्य करना है। मां को बहुत भांति समझाना है, सरकार का बल स्मरण कराना है, और विरह की व्याख्या जैसा प्रभु सोचते वैसा करवाना है। अब एक कठिनाई है। श्री हनुमान जी महाराज हमारे गृहस्थी नहीं है, अखंड ब्रह्मचारी है। तो ब्रह्मचारी
विरह भाव कैसे कहे? कठिन है ना। बल तो हनुमान जी बता सकते हैं, सरकार के बल को बयान कर सकते हैं। लक्ष्मण रामचरित सब वाका। विरह कहना कठिन है। और ये श्री हनुमान जी महाराज लाला हैं, पुत्र हैं, सेवक हैं, पायक हैं, दूत हैं, मां को क्या समझाएंगे? समझा तो श्रेष्ठ सकता है, कोई बच्चा मां को क्या समझाएगा? नहीं। भगवान ने यह विवेक दिया, यह बुद्धि दिया। इसीलिए श्री हनुमान जी महाराज अतुलित बलधामम स्वर्ण शैलाभदेहम दर्जवन कृशानम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम। थोड़ा भी सुनाने से जिसके समझ में आ जाए वो ज्ञानी है, वो विवेकी है। श्री हनुमान जी महाराज जीवन को धन्य माने। 10 यूथपति जामवंत बाबा के सानिध्य में मां के अन्वेषण हेतु प्रस्थान कर गए। मां स्वयं प्रभा से मिलन हुआ है। स्वयं प्रभा ने जलपान कराया, फल खिलाया, समुद्र के तट पर भेज दिया। समुद्र के तट पर श्री संपाति जी महाराज मिले, जो जटायु जी के भैया हैं। उन्होंने माता कैसे मिलेंगी ये पूरी कथा सुनाई सबको, और कहा मैं देखूं तुम नाही गीधु दृष्टि अपार, बूढ़ भयउ न करे जो ना भई सतजो जन सागर करे सो राम का। और आप लोग इतने राम दूत होकर इतना घबराते हो, इतना भय खाते हो। मोहि बिलोक धरहु मंदिरा, राम कृपा कस भयउ सरिया। हाँ देखो, मेरे नवीन पंख आ गए। चंदवा नामक मुनि ने मुझे ये सारे प्रसंग को सुनाया था, समझाया था। धैर्य धारण करिए। भगवत कार्य में धैर्य बहुत आवश्यक है साहब। और खासतौर से अनुसुईया मां ने मेरी जगजननी मां भगवती सीता महारानी से कहा था, बेटी धीरज धर्म नेत्र यरुनारी, आपद काल परखी यही चार। धीरज माने धैर्य, धर्म, धर्म की परीक्षा आपत्काल में, धैर्य की परीक्षा आपत्काल में, मित्र की परीक्षा आपत्काल में, और अर्धांगिनी की परीक्षा आपत्काल में। चारों का परीक्षण आपत्काल में होता है। मां के बहाने जगत की सभी जीवों, माताओं, पुरुषों को, सबको संदेश दिया है अनुसुईया मां ने। प्रशंसा किया, सुन सीता तव नाम सुमिरि नारी पतिव्रत करें, तो ही प्राण प्रिय राम कहे वो कथा संसार हित। अब्दुल रहीम खान खाना साहब रहीम बाबा कहते हैं, रहीमन विपदा हो भली जो थोड़े दिन होए, हित अनहित या जगत में जान परत सब कोई। विपत्ति भी आना चाहिए, केवल संपत्ति नहीं आनी चाहिए, आपत्काल भी आना ही चाहिए। आपत्काल ये उपस्थिति बताता है कि हमारी संख्या कितनी छट गई, कितनी बच गई। अरे संसार में ऐश्वर्य है तब तो बहुत है, बहुत। जब कुछ नहीं रहता है, कम रहता है, ऐश्वर्य नहीं रहता है, तब कितने बचे हैं वही अपने अनन्य हैं, वही मित्र हैं, वही सखा हैं, वही हितैषी हैं। और जितना छट जाए उतने ठीक है। हो बहुत सहजावस्था है ये जीवन की। इसी तरह सुनते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।